It's my pleasure to come to this platform and interact with you people, all intellectuals. So जो हमारा आज का विषय है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू के विच लैंग्वेज विल बी बेटर, वो दोनों मिक्स चलेगी, हिंदी हिंदी इंग्लिश? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मिक्स पंजाबी कर भी चल सकती चलेगी, है सर। बढ़िया है। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर मेहरा से बात हुई थी, तो आफ्टर डिस्कशन we have selected the topic self-regulation in corona and post-corona period. So जैसे आप सब जानते हो कि ये जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और कोरोना के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही है, और राइट फ्रॉम दी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टिल इवनिंग लेट नाइट, सारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो एक ही न्यूज़ जो है वो चल रही है, वो है कोरोना के ऊपर। सो कोई सिचुएशन सर्टन नहीं है कि ये कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया। पीपल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कब होगी, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के कि यू हैव टू लिव विद दिस वायरस, आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, एंड द मोमेंट यू गेन इम्यूनिटी तो आप अपने आप को ठीक कर लोगे। सो आई वांट टू से कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि किसी को कुछ नहीं पता, कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी का, कोई इसका कब वैक्सीन आएगा, ट्रीटमेंट आएगा, वो वैक्सीन का जो होगा उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। सो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इन द मीन टाइम जो बातें हमें पता चल रही हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि प्रकाशन जो है आपकी आज की सिचुएशन में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव विद अस, दैट इज द प्रकाशन। तो उसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, इन्होंने जो एक फिनोमेना दिया था, और इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी कुछ लोगों से हुई थी, तो उनको नाम दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग। तो जैसे एक दिन बात भी हो रही थी, डॉक्टर मेहरा से भी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, हमारे एक टर्म साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं कि द वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग वुड बी ए मिसनॉमर। मिसनॉमर मतलब ये ठीक टर्म नहीं है। सो मेरे ख्याल से इसमें चाहिए कि सोशल डिस्टेंस की जगह हमें टर्म यूज़ करनी चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग, we should be physically little bit away from each other, but socially we should be more connected in this situation. Social distancing नहीं होनी चाहिए, physical distancing होनी चाहिए, और physical distancing is more important in this situation, and in the coming time जो बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और जो रख रहे हैं लोग, जिसके बारे में इतना मीडिया प्रचार भी कर रहा है, वो है फिजिकल डिस्टेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दो लोग जो हु आर वेरी फिजिकली क्लोज टू ईच अदर मे नॉट बी सोशली क्लोज। दो ब्रदर एक घर में एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। Two people are living miles apart from each other, they may be very close to each other. So इस सिचुएशन में हमें लोगों के साथ आना पड़ेगा, उनके साथ चलना नहीं है, लेकिन मेंटली वी शुड बी वेरी क्लोज टू द पीपल इन दिस सिचुएशन। और आज के युग में हमारे पास इंटरनेट है, मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वेयर वी कैन बी कनेक्टेड टू द पीपल। सो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आज नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में भी लिखी गई है, वो है कि अपने आप पे कितना कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेशन।
जैसे रेगुलेटर है आपके घर में, तो रेगुलेटर से आप पंखे की स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड ज़्यादा कर सकते हो, एवरेज पे ले आ सकते हो, उसको बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। तो वही रेगुलेशन को हमने अपने लाइफ में लेके आना है कि हमने कब बाहर निकलना है, कब नहीं निकलना, क्या खाना है, क्या पीना है, हमारी मेंटल कंडीशन क्या होगी, हमारी फिजिकल कंडीशन क्या होगी। सो उसके लिए हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ इसके सेल्फ रेगुलेशन के, कि सेल्फ रेगुलेशन है क्या। तो सेल्फ रेगुलेशन जो है, इट्स नॉट ए मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी ये कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई बात नहीं है, ये कोई क्रिएटिविटी की बात नहीं है, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी नहीं। सेल्फ रेगुलेशन ना ये कोई एकेडमिक स्किल है कि एक जो इंटेलिजेंट आदमी है या एक जो एजुकेटेड पर्सन है, ओनली दैट पर्सन कैन हैव दैट स्किल। ये तो एक सेल्फ डायरेक्टिव प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसकी जो डायरेक्शन है वो अपने अंदर से आएगी, अपने आप चलेगी, और इसको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी विल पावर चाहिए आपको, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, और अगर आप अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे तो कोरोना तो ये एक छोटी बीमारी है। आने वाले समय में यू कैन फाइट विद एनी सिचुएशन, यू कैन फाइट विद एनी डिजीज, यू कैन फाइट विद एनी प्रॉब्लम। हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशनल हो, उस हर सिचुएशन से आप फाइट कर सकते हैं। सो सेल्फ रेगुलेशन में करना क्या है हमें, सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू मैनेज थ्री थिंग्स। हमें याद रखने के लिए हम साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं ABC मॉडल। हमने तीन चीज़ों को मैनेज करना है। ए है अफेक्ट, अफेक्ट है हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, और बी है हमारा बिहेवियर, बिहेवियर है हमारे एक्शंस, और सी है कॉग्निशंस, कॉग्निशंस हमारे थॉट्स। सो वी हैव टू मैनेज A, B and C. We have to manage our affect, behavior and cognitions. We have to manage our emotions, actions and thoughts in accordance with the demands of the situation. सिचुएशन आज डिमांड ये करता है कि हम घर से बाहर ना निकलें, हम लोगों से डिस्टेंस रखें, बाहर से आए अपने आप बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, सोप यूज करें। ये सिचुएशन की डिमांड है, और ये सिचुएशन की डिमांड अभी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन की डिमांड हो सकता है कोरोना की वैक्सीन आने के बाद। इबोला की वैक्सीन आई, सार्स की वैक्सीन आई, और ये कॉलरा की आई, टाइफाइड की आई, सब सब चीज़ों की वैक्सीन आई हैं, लेकिन बीमारी एक के बाद एक आ रही है। सो उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, अपने आप पे कोई चेक नहीं है। मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इसके ऊपर। ये जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये बहुत पावरफुल रोल प्ले करती हैं। जब हम इमोशनल होते हैं, जब इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं, इमोशनल होकर कोई फैसला करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अक्सर वो फैसला रॉन्ग होता है। हमारे यहाँ इंग्लिश में एक प्रवर्ब है, व्हेन इमोशंस रन हाई द रीजंस फ्लाई आउट द विंडो। कि जब आप इमोशनल होते हैं, अब लोग इमोशनल हुए हैं सिचुएशन में कि पता नहीं कितनी देर तक अंदर बैठना पड़ेगा, और उनको एंग्री फीलिंग्स हो रही हैं, कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ को एंग्जाइटी हो रही है, कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रही है। ये सारी इसलिए है कि इनकी इमोशन जो है इनके चेक में नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं।
आपने कुछ लोग दुनिया में देखे होंगे, बहुत बड़ी खुशी है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई दुःख आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे। उन्होंने अपने आप को रेगुलेट किया हुआ है कि दीज इमोशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, गुड एंड बैड इमोशंस, गुड एंड बैड थिंग्स, फीलिंग्स जो हैं, ये आदमी के साथ ही चलेंगी और ये साथ ही रहेंगी। सो कोई भी फैसला जो इस समय, मैंने कई बार यहाँ पे देखा भी है, 1-2 बार मुझे बाहर ज़रूरी काम बैंक में के लिए मुझे जाना पड़ा, और लोग ये बातें कर रहे थे कि ऐसे कितने देर अंदर बैठेंगे। तो ये हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों से तो मैं ये भी सुना, अपने कानों से सुना बैंक में, ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही सरकारों ने ऐसे ही कर रखा है, ऐसे ये र्यूमर्स सी फैला रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका नतीजा जो है वो हमारे सामने है, जो इटली में हुआ, जो स्पेन में हुआ, जो अमेरिका में हो रहा है, और जो इंग्लैंड में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ये सारी जो इमोशंस थी लोगों की, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जब डाटा हमारे सामने है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने हैं, तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इन जो इमोशन के कारण घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सैड मूड हो रहा है, एंग्जाइटी में जा रहे हैं लोग, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। सो ये ये जो सिचुएशन है, ये मन की सिचुएशन है, ये मेंटल कंडीशन है। सो इसको देखना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर ये जो है, ये ऑब्जर्वेबल है। आप देख सकते हैं, एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिहेवियर आसानी से देखा जा सकता है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उस बिहेवियर के साथ इमोशंस क्या हैं, ये शायद हम नहीं समझ पाते। वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसके पीछे जो रीज़न है, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो बिहेवियर जो है, वो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सिचुएशन में हमने बिहेव कैसे करना है। कॉग्निशंस, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है। एक बात जो सेकंड फैक्टर है, बिहेवियर, बिहेवियर का तो लिंक है बॉडी से ज़्यादा। अफेक्ट और कॉग्निशन जो है, इसका ज़्यादा रिलेशन है माइंड से। बॉडी और माइंड दो चीज़ें हैं हमारे पास। हम, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक तो कहता है ह्यूमन स्पीशीज है, और एक हमारे पास है एनिमल्स हैं, और एक हमारे पास एक स्टेज है जिसको लोग कहते हैं देवता। तो ये माना जाता है कि देवते के पास माइंड तो बहुत पावरफुल है, लेकिन बॉडी नहीं है। एनिमल के पास बॉडी बहुत पावरफुल है, लेकिन माइंड नहीं है। लेकिन आदमी के पास बॉडी भी है और माइंड भी है, और माइंड इतना पावरफुल है कि इस माइंड से आदमी ने लायंस को भी कंट्रोल कर रखा है, टाइगर्स को भी कंट्रोल कर रखा है, और एलिफेंट्स को भी कंट्रोल कर रखा है, जो फिजिकली आदमी से बहुत ज़्यादा पावरफुल। दुनिया में आज जो भी हीले वसीले जो साइंस, जो रिसर्च जो चल रही है, सो उसका ज़्यादातर फोकस जो है बिहेवियर पे है, सारा बॉडी पे फोकस है। लेकिन हमारे कंट्री में हमारे जो पूर्वज थे, उनका जो सारा फोकस था, वो माइंड पे था। यही कारण है कि योग इंडिया में डेवलप हुआ, मेडिटेशन इंडिया में डेवलप हुआ, और आज योग और मेडिटेशन को सब दुनिया मानती है। हमने अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए तो बहुत कुछ किया, बहुत हीले वसीले जुटाए हैं, और आज भी हम लॉकडाउन में जब घरों में बैठे हैं, घरों में वैरायटी ऑफ फूड बन रहा है, तरह तरह के खाने कर रहे हैं, खा रहे हैं। मैंने एक दिन हमारे यहाँ पे अमृतसर में एक जो फेमस
ग्रोसरी शॉप है, वो लॉकडाउन में घर में सप्लाई भी कर रहा है। सो मैंने एक दिन पूछा भी लॉकडाउन में आपकी जो सप्लाई है उसमें क्या है? कहता जी मतलब ठीक है, लोग कम आ रहे हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता अभी कंजम्पशन कम हो रही है। लॉकडाउन की सिचुएशन में कंजम्पशन हो रही है। सो ये जो सारा का सारा फोकस है वेस्टर्न सोसाइटी का, वेस्टर्न वर्ल्ड का, ये बॉडी पे रहा। और बॉडी को ठीक करने के लिए, बॉडी को की कंडीशनिंग के लिए हमने हीटर है हमारे पास एयर कंडीशन है, अच्छे अच्छे रूम हैं, रेफ्रिजरेटर है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट की हैं ये बॉडी के लिए किए हैं। और जितने भी हमने एक्शन किए हैं, जितनी भी रिसर्च वेस्ट में हुई है, इसका ज़्यादातर फोकस जो है वो बॉडी पे रहा। लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, वो माइंड, वो कहीं हमने मिस कर दिया है। माइंड बहुत पावरफुल। मैं तो ऑप्शन ये एग्जांपल देता हूँ कि नियर द एग्जाम्स स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टडी 10-12 आवर्स एट ए स्ट्रेच। 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? और वो पढ़ते ही नहीं है, जो वो पढ़ते हैं उनको उस टाइम समझ में भी आता है। समझ ही नहीं आता उसको वो याद भी रख सकते हैं। याद ही नहीं रखते, नेक्स्ट डे एग्जाम में वो मटेरियल रिप्रोड्यूस भी करते हैं। In lighter vein, I used to quote an example that if a mad dog is after you, the speed with which you could run, you could not imagine yourself. आपके पास इतनी पावरफुल, इतनी स्पीड आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन सुबह उठ कर के शताब्दी पकड़नी हो, फ्लाइट लेनी हो, रात को अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर 2-2 घंटे बाद आंख खुलती है और आदमी टाइम देखता है, अभी टाइम क्या हुआ। सो माइंड हमारे पास बड़ी एक पावरफुल चीज है। लेकिन माइंड के बारे में ये कहा गया है कि माइंड इज ए वेरी बैड मास्टर बट ए वेरी गुड सर्वेंट। अगर ये मास्टर बन गया तो ये आपसे कोई ठीक काम नहीं करवाएगा। अगर इस माइंड को आपने सर्वेंट बना लिया and you have become master of that servant, how that mind will work for you, that is beyond imagination. ये इमेजिनेशन के बाहर है आम आदमी। हमने जो जितने भी हीले वसीले किए हैं, जितने भी हमने कोशिश की है, जितना भी काम हमने किया है, ये सारा का सारा बॉडी पे फोकस है। खाना, फूड जो है बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। बिना फूड के, बिना डाइट के हम सरवाइव नहीं कर सकते। मैं किसी बुक में पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी उसने कॉरोलरी रखी थी। कहता है कि दुनिया में बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे आपको जिनको भूख नहीं लगती हो, जिनको भूख नहीं लगती हो। और जिनको भूख नहीं लगती, वैसे दुनिया में बहुत कम आदमी मिलेंगे। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती, तो हम वी आर वरीड अबाउट दोज पीपल। हम भी चिंतित हो जाते हैं कि मुझे भूख क्यों नहीं लगती। हमारे घर वाले, आगे पीछे जानने वाले, सबको चिंता हो जाती है। एंड इमीडिएटली वी कॉन्टैक्ट द डॉक्टर कि बॉडी को क्या हुआ, बॉडी को भूख नहीं लगी। तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, दवाई देता है, भूख लगनी शुरू हो जाती है। एवरीबॉडी इज हैप्पी। कहता है जैसे बॉडी की खुराक जो है वो फूड है, इस तरह माइंड की जो खुराक है वो भी है। माइंड की खुराक है अच्छा लिटरेचर, अच्छी बातें। और इस माइंड को बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। और इसी कारण हमारे कंट्री में वेद लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, स्मृतियाँ लिखी गई, पुराण लिखे गए। ये सारे ग्रंथ, ये सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, ये सब इसलिए रचे गए ताकि आदमी का जो माइंड है वो बहुत पावरफुल। लेकिन हम माइंड को भूल करके, हम सारी की सारी हमारी जो एफर्ट है
वो बॉडी को कंफर्ट देने के लिए पीछे हो गई। कहता है ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जिनको भोजन की भूख नहीं लगती, लेकिन ऐसी दुनिया से लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जिनको भजन की भूख नहीं लगती। और ये भजन, ये प्रेयर्स, ये हमारी गीता, ये हमारी रामायण, ये गुरु ग्रंथ साहब, ये कुरान, ये बाइबल, ये हमारे माइंड की खुराक है। तो इस सिचुएशन में हमने अपनी जो मेंटल कंडीशन है इसको इम्प्रूव करना, मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करना है। और मेंटल कंडीशन का इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? प्रेयर्स करें, प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, योग करें। और योग के साथ, जैसे आज लोगों ने योग को एक फिजिकल एक्टिविटी बना दिया है। कहता है योग है, संस्कृत का वर्ड है टू मीनिंग टू यूनाइट। तो यूनाइट हमने क्या करना है? बॉडी, माइंड एंड सोल। अभी तक तो बॉडी और माइंड की यूनिटी नहीं हुई, सोल तो बहुत दूर की बात है। तो हमने योगा को भी एक एक्शन बना दिया है, योगा को भी एक फिजिकल एक्टिविटी बना दिया है। और लोग बातें करते हैं, योग करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, योग करते हैं, और ऐसे डिफरेंट तरीके से योग करते हैं कि योग एक मजाक बन गया। सो ये हमारी जो माइंड की जो जो है मेंटल कंडीशन है, इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें। आजकल तो नेट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप बैठें और आप इस मैटर का, इस मटेरियल का पढ़ना तो बहुत दूर की बात, आप इस मटेरियल का रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन कर पाओगे। आप एक बार देखना शुरू करो और सब चीज़ें, सब पुराण तक जो हैं, ग्रंथ तक हैं, वो अवेलेबल हैं। तो जैसे आपकी मेंटल कंडीशन बेटर होगी, तो फिर आपके लिए ये कोरोना और कोरोना जैसी सिचुएशन घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। कोरोना के बाद भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप देखो कि ये सिचुएशन कब ये सिचुएशन कब आएगी, किसी को नहीं पता था अभी ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी। आने वाले में टाइम में इससे भी ज़्यादा खतरनाक कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं। सो सारा का सारा फोकस जो है वो फूड पे ना रख के हम अपनी मेंटल कंडीशन पे रखें, तो उससे हमें बहुत सी चीज़ों को डील करने में हिम्मत मिलेगी। मैनेजमेंट आप अच्छी कर सकोगे, कूल माइंड से आप काम कर सकोगे। घर में बहुत सी वायलेंस हो रही हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं। मैं तो एक बार कभी-कभी सोचता हूँ, कहते हैं हमारे पास एक आत्मा है। कहता आत्मा है, एक एक कंपोनेंट है परमात्मा का। एक परमात्मा है, ईश्वर है, तो उसका एक कंपोनेंट है आत्मा। तो अगर आत्मा को हम परमात्मा का कंपोनेंट मानते हैं, तो परमात्मा तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि परमात्मा को डिप्रेशन हो गया, परमात्मा को एंग्जाइटी होगी, परमात्मा को टेंशन होगी। अगर ये आत्मा परमात्मा का पार्ट है, तो फिर हाउ वी कुड बिलीव इसको डिप्रेशन हो सकता है, इसको टेंशन हो सकती है, इसको एंग्जाइटी हो सकती है। गोल्ड के टुकड़े भी कर लो तो गोल्ड ही रहेगा। परमात्मा का एक छोटा पार्ट भी आ गया तो वो रहेगा तो परमात्मा का ही। जो उसके क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो वही रहेंगी। इसको हमने कंडीशन को कंट्रोल करना है, इस मेंटल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई टाइम था जब लोग ये कहते थे, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। आज सिचुएशन उल्ट हो गई है, कहते योर बॉडी विल बी हेल्दी ओनली इफ योर माइंड इज हेल्दी। सो ये सेल्फ रेगुलेशन के बारे में आप जाके कहीं पढ़ेंगे नेट पे, तो देखना यही 3 कंपोनेंट हैं, यही इसकी टाइप्स हैं, इनके ऊपर ही टाइप हैं। जो इमोशंस को रेगुलेट करता है वो अफेक्ट रेगुलेटर बन जाता है, जो बिहेवियर को रेगुलेट करता है उसको अलग से फ़ायदे हो जाते हैं। जो अपने थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कभी-कभी आप देखना, कभी कब सोचने बैठते हो तो ऐसा सोच जाते हो, वर्स्ट सोच जाते हो। सोचते-सोचते इतना बुरा, इतना नेगेटिव सोच जाते हो कि आदमी खुद को ही एक झटका सा देता है, कहता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? ऐसा हुआ तो है नहीं अब, ना को होने की पॉसिबिलिटी है, तो व्हाई आई एम थिंकिंग। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इमोशन जो है, थॉट हैं, ये हमारी मेंटल कंडीशन के साथ रिलेटेड हैं।
इनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। इसको खुराक देनी पड़ेगी। जैसे कभी-कभी अच्छा खाने को ना मिले, बुरा फूड मिले, गंदा फूड मिले, इन्फेक्टेड फूड मिले, जो कंटैमिनेटेड फूड मिले, तो बॉडी बीमार हो जाती है। ऐसे ही जब माइंड को अच्छी खुराक नहीं मिलती, अच्छे विचार नहीं मिलते, अच्छा कुछ सुनने को नहीं मिलता, अच्छा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो माइंड भी सिक हो जाता है। ये जितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारी सिक माइंड की है। अगर माइंड हेल्थी होगा, मेंटल कंडीशन अगर होगी, आप कभी देखो हमारे जो इनको देखो सबको जो 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 सिचुएशन थी जब रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, तो कोई फिजिकल कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी थी। कृष्ण जी राजकुमार होते हुए जन्म उनका जेल में हुआ, ग्वालों के बीच पले, है ना। मेंटल कंडीशन उनकी एक्सीलेंट थी। और तो कहते हुए संगीत उनकी ताकत थी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वैसे भक्तों के बारे में कहा जाता है कि जितने इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाए हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि बांस को लेकर के उसमें छेद निकाल करके हवा डाल के बांस को सुर में कर दिए, इसलिए उसका नाम बांसुरी हो गया। और उसकी बांसुरी सुन के अच्छे अच्छे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इवन एनिमल बर्ड्स तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनको सुन करके। सो मेंटल कंडीशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेल्फ रेगुलेशन जिनको हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों को से सिखाना चाहिए, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखा गया जो बच्चे सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कंसेप्ट जो है बड़ा अच्छा होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, उनके लोगों के साथ रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं, उनको ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होता। आप देखो, एवरी 6th पर्सन इन अमेरिका इज ओबीस, ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। सो उनकी बेटर एडजस्टमेंट होती हैं, उनका डाइवोर्स रेट बहुत कम है जिनको सेल्फ रेगुलेशन सिखाई गई है। दे आर हैप्पियर पीपल, दे हैव लेस स्ट्रेस, दे हैव लेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दे आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम एडिक्शंस। एडिक्शन नहीं होती। हम एडिक्शन के बारे में देखते हैं, तो मैंने तो नहीं शराब नहीं पीता, तो मेरे को ज़बरदस्ती पिला दी, है ना? इसका मतलब आपका अपने ऊपर कोई चेक नहीं। तो सेल्फ रेगुलेशन को करना कैसे है? यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। फिर उसको जजमेंट देनी है आपने कि जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने आप को, उसके बारे में व्हाट डिसीजन आई, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, जो मेरी इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हूँ ठीक है, मेरे थॉट प्रोसेस ठीक चल रहे हैं। आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद छोड़ नहीं देना इसको, फिर आपने जजमेंट करनी है। कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, कहते हैं व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन, ये आदमी की पर्सनैलिटी है। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें लिखा हुआ है पर्सनैलिटी के अंदर। पर्सनैलिटी क्या है? व्हाट ए पर्सन इज थिंकिंग हिज पर्सनैलिटी। जो आप सोचते हो ना, जो आप फील करते हो, वो है आपकी पर्सनैलिटी। तो जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, ये लोगों को नज़र नहीं आता। जितनी अच्छी तरह अपनी फीलिंग को आप जानते हो, जितनी अच्छी तरह अपने थॉट प्रोसेस को आप जानते हो, उतनी अच्छी तरह कोई दूसरा आदमी ना तो आपकी फीलिंग के बारे में बता सकता है, ना आपकी आदमी की थॉट प्रोसेस के बारे में बता सकता है। सो अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है। फिर जो ऑब्ज़र्व किया है उसके ऊपर हमने जजमेंट देनी है। और जजमेंट फिर होगी, आदमी लोगों से लाख छिपाता रहे, लेकिन अपने आप को उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और उसके बारे में आपका रिएक्शन क्या है। अगर आप नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ किया, ऑब्ज़र्व किया, जो आपने जजमेंट दी उसके बारे में, वो ठीक नहीं। सो मेरा ये आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी बात होती है कि इस सिचुएशन को डील करने का एक ही तरीका है, अपने आप को रेगुलेट करो। आज भी दुकानों में दुकान वालों को कई बार ये कहना पड़ता है कि क्रॉस लगाने पड़ते हैं, सर्कल लगाने पड़ रहे हैं लोगों को, ये सर्कल में खड़े हो,
मतलब दुकान पे जाकर के भी अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, उन मार्क्स पे खड़े नहीं हो पा रहे, उन क्रॉस में सर्कल्स में खड़े नहीं हो रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है सेल्फ रेगुलेशन की, ये अपना एक लाइफस्टाइल है। अगर आप अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते तो आप किसी को रेगुलेट क्या करो। और मेरे को ये लगता है कि दुनिया जो है ना, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डिफिकल्ट प्रोसेसेस। हर आदमी दूसरे को चेंज करने में लगा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम खुद को चेंज कर लें, जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं हम खुद को चेंज कर लें, तो किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आसान काम है अपने आप को चेंज करना। लोग आसान काम नहीं कर रहे, लोग डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं, दूसरों को चेंज करना, और दूसरों को चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम आसान काम करें, अपने आप को रेगुलेट करें, अपने आप को चेक करें, अपनी फीलिंग को देखें, अपने इमोशंस को देखें, और अपनी मेंटल कंडीशन इतनी बढ़िया बनाएँ कि हम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर सकें, फेस कर सकें। जैसे कोई शायर कहता कि हम उसको पूछा कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, तो हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। सो हमारे गुरुओं ने, पीरों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने हमें बादशाहत जीने का गुर दिया, लेकिन हम वो भूल बैठे हैं। यही एक कारण है, हमने अपने आप को चेक करना छोड़ दिया है। यही कारण है कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के आज के दौर में गुजर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में इससे भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमारा वास्ता हो, हमें फेस करना पड़े। तो उसके लिए तैयारी आज से ही, कि ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, ये करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। हाँ, जो थॉट प्रोसेस है वो है कि सोचो करना क्या है, अब उस थॉट प्रोसेस को फिर कन्वर्ट करो एक्शंस में, उस थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट करो बिहेवियर में। जो हमने सोच रहा है ये ठीक है तो ये करना है, किसी कीमत पे भी करना है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। थॉट एक प्रोसेस है, थॉट एक कंपोनेंट है, थॉट एक पार्ट है। जब तक इमोशंस, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस साथ साथ नहीं चलते, एक साइड में नहीं चलते, तब तक हमारा एटीट्यूड बहुत वीक होगा। सो इसीलिए कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। सो चलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।